अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पेज 510 का लेसन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। परसेप्शन। परसेप्शन कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, इंटरप्रेटिंग, सेलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। द वर्ड परसेप्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कैपिर, मीनिंग टू टेक। कैपियर पढ़ लें, इसको कैपियर पढ़ लें जिस तरह कोई लगता है। द प्रीफिक्स पर, मीनिंग कम्प्लीटली। परसेप्शन के बारे में एज अ साइकोलॉजिस्ट के जो स्टूडेंट, एज अ साइकोलॉजिस्ट जो है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए एक चीज़ कि परसेप्शन क्या है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो परसेप्शन पर बहुत ज़्यादा डिटेल से जो है डिस्कशन कर चुके हैं, अपने पिछले सब्जेक्ट्स के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। एक चीज़ को इनटेक करना, अपने 5 सेंसेस की मदद से उसको माइंड में लेकर जाना, वहाँ पर प्रोसेस करना और देखना कि उसका क्या जवाब बनता है, उसको क्या रिएक्ट करना है उस पर, ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारा परसेप्शन कहलाता है। सेंसेशन और परसेप्शन में क्या फ़र्क है? सेंसेशन के अंदर जो 5 सेंसेस की मदद से जो है हमारे टच, स्मेल हो गई, हेयरिंग हो गई, ये 5 सेंसेस जो है ना हमारी, इनकी मदद से जो है वो हम चीज़ को अपने ब्रेन में लेके जाते हैं, ठीक है। ये जो सेंसेस हैं इसकी मदद, ये इसको सेंसेशन कहते हैं। उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है सारा, उस चीज़ को समझना और देखना कि उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये सारा प्रोसेस जो है वो परसेप्शन कहलाता है। हाईलाइटेड है पॉइंट, इसको पढ़ लीजिएगा। हाउ दे वर्क टुगेदर। कह रहा है कि सेंसरी ऑर्गन्स जो है एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हैं फिजिकल स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। सेंसरी रिपोर्टर्स रिसेप्टर्स कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू न्यूरल इम्पल्सेस एंड सेंड देम इनटू द ब्रेन। परसेप्शन जो है, ब्रेन ऑर्गेनाइजेज द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेट इनटू समथिंग मीनिंगफुल, यानी कि मीनिंग बनाते हैं उसका कि ये क्या चीज़ है, इसको कैसे परसीव करना है। अगर ग्लास है हमारा जो है क्या कहते हैं, वाइट कलर का ग्लास है, तो हमारा जो है वो माइंड हमें बताता है कि ये ग्लास है, ये क्या चीज़ है, इसका कलर क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है। इस सब को हम साइकोफिजिक्स कहते हैं। साइकोफिजिक्स द स्टडी ऑफ हाउ फिजिकल स्टिमुलाई आर ट्रांसलेटेड इनटू साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने तो ये भी कहा है कि ये जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ना, ये बेसिकली पता नहीं किस तरीके से हैं, इनका हमें नहीं पता ये क्या है, कौन सा कलर, क्या होता है, शेप क्या, किस चीज़ की क्या शेप है, ये एक्चुअल में है या नहीं है। लेकिन ये जो हमारा अब ब्रेन जो हमें दिखा रहा है ना, हमारी आंखें ब्रेन के अंदर जो लेके जा रही हैं चीज़, और ब्रेन हमें जो बताता है ना, ये वही चीज़ है, ये वो चीज़ हमें नज़र आती है। हो सकता है कि एक बॉल जो है किसी को स्केयर नज़र आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक गोल शेप जो है उसको वो स्केयर नज़र आया, क्यों वो उसको स्केयर ही कहेगा, क्योंकि उसका ब्रेन जो उसको बता रहा है कि ये चीज़ स्केयर है, ये चीज़ राउंड नहीं है। ये काफ़ी डिटेल्ड इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में हम चले जाएंगे। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। किसी चीज़ के बारे में परसेप्शन बनाने के लिए ज़रूरी है कि हमारा इसके बारे में नॉलेज और एक्सपीरियंस हो। गेस्टर्ड लॉ ऑफ ग्रुपिंग। इस बारे में ये बताया गया है कि लोग सेपरेटली और एज अ होल चीज़ों को कैसे देखते हैं। इसके अंदर ये कंसेप्ट दिया गया यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फिगर एंड ग्राउंड का। ये तस्वीर के अंदर जो है एक वाज पड़ा हुआ है, गुलदान पड़ा हुआ है, ये फिगर है, और इसके पीछे बैकग्राउंड को ब्लैक एरिया वो ग्राउंड है। अगर हम ब्लैक एरिया को सिर्फ देख पर फोकस करते हैं तो हमें दो ह्यूमन शेप्स नज़र आती हैं, लेकिन बेसिकली ये एक वाज ही पड़ा हुआ है जो कि एक फिगर है, इसको हम फिगर कहेंगे, और ब्लैक एरिया को ग्राउंड कहेंगे, यानी कि पीछे का एरिया। बोर्ड, एक मेन बोर्ड होता है वो ग्राउंड होता है, और सामने जो बोर्ड के ऊपर चीज़ लगी होती है वो फिगर होती है। आप इस तरह से समझ सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी। ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को बिल्कुल नज़दीक से पड़े हों दो ऑब्जेक्ट्स, तो हमें वो दोनों एक दूसरे के रेलिवेंट नज़र आते हैं, इसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। सिमिलैरिटी। जो इसी तरह दो चीज़ें एक साथ पड़ी होंगी तो हमें लगेगा कि ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, सेम ही हैं। कंटिन्यूटी ऑफ डायरेक्शन। एक आप ले लें कि डिफरेंट चीज़ें जो हैं, एक दूर से हम देख रहे हैं डिफरेंट चीज़ें एक साइड को जा रही हैं, मतलब कि एक बनाया हुआ है एक डायरेक्शन के अंदर, तो हमें वो, क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम है, तो हमें वो जो चीज़ भी वो सेम ही लगेगी, हम लोग कहेंगे कि ये एक ही चीज़ है। क्लोयर।
एक सर्कल है लेकिन इसमें एक जगह से लाइन मिस है, तो हम उसे पूरे सर्कल के तौर पर ही परसीव करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये इसके अंदर लाइन मिस है, पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं है, तो हम इसको सर्कल नहीं कहेंगे, हम इसको एज अ सर्कल ही कंसिडर करेंगे। सिंप्लिसिटी, मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मिलाकर एक अच्छी शक्ल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जिस तरह ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 3 जो है वो शेप्स को एक इमोजी की शक्ल में, एक स्माइल, एक फेस की शक्ल में बनाया गया है। परसेप्चुअल सिलेक्शन, हमारी 5 सेंसेस हमें दुनिया को परसीव करने में हमारी मदद करती हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और सब्जेक्टिव फैक्टर। अब ऑब्जेक्टिव के अंदर कह रहा है कि इंटेंसिटी है, ऑब्जेक्ट्स की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी इतनी जल्दी इसे परसीव किया जा सकता है। मसलन हाई बीट म्यूज़िक को हम जल्दी परसीव करेंगे। साइज़, इस तरह बड़े साइज़ की जो चीज़ है वो ज़्यादा इजीली हमें नज़र आएगी, उस पर जल्दी नज़र पड़ेगी हमारी। कंट्रास्ट जो ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होगी, ज़्यादा कलरफुल चीज़ होगी, तो हम ज़्यादा जल्दी उस पर फोकस जाएगा हमारा। रेपिटिशन, एक चीज़ बार बार हमारे सामने आ रही है, टीवी एड्स हैं जो बार बार चलते हैं, तो इस चीज़ को हम जो है वो हमारे माइंड पर जल्दी क्लिक करते हैं। हम कहीं बाहर उस चीज़ को देख लेते हैं जो ऐड में देखी होती है, तो वो फ़ौरन से हमारे जहन में आ जाता है कि ये वही चीज़ जो हमने देखी है। मोशन वर्सेस स्टेशनरी, एक चीज़ मूव कर रही है वो जल्दी उसको हम फोकस करेंगे, स्टेशनरी साकन हालत में वो जल्दी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं जाएगा हमारा। नोवेल्टी या फेमिलियरिटी है, मतलब कि सम नोवेल चीज़ें, एक जो पहले से जिन चीज़ों को हम जानते हैं उसको हम ज़्यादा जल्दी परसीव करेंगे, ज़्यादा जल्दी समझेंगे। सब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर मोटिवेशंस और हैबिट्स आ जाती हैं। कुछ भी सीखने के लिए आपकी मोटिवेशन हाई होनी चाहिए और हैबिट हो के वो काम आपने सीखना है, तो इसको जल्दी ज़्यादा आसानी से आप सीख सकते हैं।